नाज़रीन, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम में से अक्सर लोग रात को देर तक जागने की मामूल बना चुके हैं। कभी मोबाइल, कभी काम और कभी फजूल मसरूफियात हमें नींद से बहुत दूर ले जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात का एक खास वक्त ऐसा भी है जब हमारा जिस्म खामोशी से खुद को रिपेयर करने, जख्म भरने और अंदरूनी रिपेयरिंग का अमल तेज कर देता है। और यही वो वक्त है जो हमारी सेहत, ताकत और जवानी के लिए बेहद कीमती है, मगर हम अक्सर इससे गाफिल रहते हैं। रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक का जो वक्त होता है, ये इंसानी जिस्म के लिए निहायत अहम समझा जाता है। और इस दौरान हमारा जिस्म एक खास हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसे सादा अल्फाज में रिपेयर हार्मोन भी कहा जा सकता है। और ये हार्मोन जो खराब खलिये होते हैं उनकी रिपेयरिंग करता है, जिस्म के जख्मों को भरने में मदद देता है और हड्डियों को मजबूत बनाने का अमल भी तेज करता है। यानी ये वो वक्त है जब हमारा जिस्म अल्लाह के ऑर्डर से खुद को अंदर से रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन जो लोग इस वक्त जागते रहते हैं, वो इस कुदरती निजाम से पूरी तरह मुस्तफीद नहीं हो पाते, जिसका नतीजा क्या निकलता है? थकन, कमजोरी और वक्त से पहले बुढ़ापे की सूरत में निकलता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रात और दिन के इस निजाम को बहुत खूबसूरती से बयान फरमाया कि हम इसमें अपनी भलाई जो है ना वो समझ सके। सूरत अल-फुरकान आयत नंबर 25 और 47 है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दा बनाया और नींद को आराम और दिन को उठने यानी जरिए मुआश का वक्त बनाया। इस आयत में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि रात को अल्लाह ताला ने हमारे लिए सुकून और आराम का सोर्स बनाया है। यानी रात जागने के लिए नहीं है बल्कि सोने के लिए, ताकि हमारी बॉडी और दिमाग मुकम्मल तौर पर रिचार्ज हो सके। इसी तरह सूरत अन-नबा 78 और 11 से लेकर 78 जो है उसमें फरमाया गया अल्लाह ताला ने कि हमने तुम्हारी नींद को आराम बनाया और रात को पर्दा बनाया और दिन को मुआश यानी काम का वक्त बनाया। यहां दोस्तों बात करने का मकसद यह कि नींद को आराम कहा गया है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि नींद सिर्फ सोना नहीं होती बल्कि जिस्म और रूह की रिपेयरिंग का अमल भी होती है। और रात का पर्दा हमें दुनिया की मसरूफियत से बिल्कुल अलग कर देता है ताकि हम सुकून से आराम कर सकें, जबकि दिन को मेहनत और रोजगार के लिए मखसूस किया गया। सूरत यूनुस 10/67, जिसका तर्जुमा यह है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। नाज़रीन, इस आयत में सुकून का लफ्ज खास तौर पर काबिल जिक्र है। सुकून सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी और रूहानी भी होता है। और यह सुकून हमें तब मिलता है जब हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। सूरह रूम में यह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल को तलाश करना। यह आयत हमें याद दिलाती है कि सोना भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। यानी ये कोई मामूली अमल नहीं है बल्कि कुदरती सिस्टम है जिसके जरिए इंसान अपनी एनर्जी बहाल करता है और फिर दिन में अल्लाह के फजल यानी रिस्क की तलाश में निकलता है। लिहाजा अगर हम वाकई सेहतमंद, ताकतवर और मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं, पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें अपनी नींद के मामूल को दुरुस्त करना होगा। खास तौर पर रात 11 बजे से पहले सोने की आदत अपनाना और इस कीमती वक्त को जाया ना करना हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह जरूर मेंशन कीजिएगा।